जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो 17 अगस्त 2024 को हरियाणा CET का हुआ था, आज की वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि CET 2025 में कैसा एग्जाम आने वाला है और आपकी तैयारी भाई कैसी है। यानी कि 100 नंबर में से अभी आप बिना तैयारी के, अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की, बिना तैयारी के कितने नंबर ला पा रहे हैं, अगर आप तैयारी स्टार्ट की हुई है आपने तो फिर आप कितने नंबर लेकर आ पा रहे हैं। तो आज की वीडियो से आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। पूरा का पूरा पेपर हम हल करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके सब हम हल करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डेली रात को 9 बजे लाइव हरियाणा जीके की क्लास चैनल के ऊपर चलती है भाई, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सिलिकॉन चिप है जिसमें एक बहुत ही छोटे क्षेत्र पर संपूर्ण इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। तो कौन सी चिप है वो? इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है। यानी कि IC इंटीग्रेटेड सर्किट एक सिलिकॉन चिप है जिसमें बहुत ही छोटे क्षेत्र पर संपूर्ण इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है, साइंस का क्वेश्चन है, विज्ञान का क्वेश्चन है। औसत प्रतिरोधक बल जो 5 किलोग्राम द्रव्यमान की गति को 0.2 सेकंड में 65 सेंटीमीटर पर सेकंड से 15 सेंटीमीटर पर सेकंड पर लाने के लिए उस पर लगाना आवश्यक है। आपको बल बताना है। अब मैं बता देता हूं, बल यानी कि फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि MA, ठीक है। द्रव्यमान इंटू विस्थापन, हिंदी के अंदर अगर बोलेंगे द्रव्यमान इंटू विस्थापन, ये इसका फॉर्मूला होता है। मास हमारे पास यानी कि द्रव्यमान हमारे पास दे दिया 5 kg, कितना दे दिया है? 5 kg। लेकिन आपको एक्सेलरेशन यानी कि विस्थापन आपको निकालना है। विस्थापन कैसे निकालते हैं? U माइनस के V बटे में T। T यहाँ पर क्या है? समय है। U यहाँ पर क्या होगा? 65 सेंटीमीटर पर सेकंड है। 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं इसको मीटर में बदलूंगा तो 0.65 हो जाएगा। U वेलोसिटी माइनस के 15 यानी कि 0.15 हो जाएगा अगर मीटर पर सेकंड में बदलूंगा, बटे में 0.2 कितना है? सेकंड है हमारे पास, ये टाइम है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, 65 में से 15 घटाओगे तो आपके पास 0.50 बटे बचेगा और नीचे बचेगा 0.2। तो कितना आ गया आपके पास? 2.5 मीटर पर सेकंड आ गई एक्सेलरेशन, 2.5 मीटर पर सेकंड आ गई। और मास आपके पास इतना है। तो आपको पता है फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि द्रव्यमान इंटू विस्थापन। मास आपके पास 5 kg है, एक्सेलरेशन आपके पास आ गई 2.5। तो इनकी जब गुणा करोगे 2.5 यानी कि 12.5 न्यूटन। कितना आ जाएगा भाई? 12.5 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है। इसने बोला यदि किसी महीने का 7वां दिन, जैसे कोई भी महीना है उसका 7वां दिन 1 से लेकर 7, और उसने बोला 7वां दिन अगर शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार से 3 दिन पहले का मतलब क्या है भाई? 7 तारीख को क्या होगा फिर? देखो 7 तारीख को शुक्रवार से 3 दिन पहले वीरवार, बुधवार और क्या हो जाएगा? मंगलवार, ठीक है। तो 7वां दिन क्या होगा? मंगलवार होगा 7वां दिन। तो इसने पूछा है भाई अगर 7वां दिन मंगलवार हो जाएगा तो 19वां दिन कौन सा होगा? तो 7वां दिन अगर मंगलवार है तो 14 यानी कि 14 तारीख को भी मंगलवार हो जाएगा। तो 19 तारीख को क्या हो जाएगा भाई? 14, 19 यानी कि मंगलवार में 5 और जोड़ दो तो रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविवार, यानी कि बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है। इसने बोला महीने का 7वां दिन यानी कि 1 से 7 तारीख तक, ठीक है। 7वां दिन, 7वां दिन है शुक्रवार से 3 दिन पहले है। अगर 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले क्या था? मंगलवार। तो 7 तारीख को मंगलवार हो जाएगा। तो 14 तारीख को क्या हो जाएगा? फिर वापस मंगलवार हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा 19वें दिन क्या होगा? अगर 14 तारीख को मंगलवार है तो उसमें 5 जोड़ दो, ठीक है। 14 और 5 19 होते हैं, तो मंगलवार के 5वें दिन आ जाएगा रविवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टिल्ला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं। कहां पर हैं भाई? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक हरियाणा सरकार के लेखा के संकलन और तैयारी के लिए जिम्मेदार है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। यानी कि भारत का जो नियंत्रक महालेखा प्रेक्षक होता है, कैग जो होता है, वो सरकार का लेखा जोखा यानी कि राजस्व का देखता है। यह कार्य महालेखाकार हरियाणा के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई अक्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी भाई 1985 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के अत्यंत निकट कब होती है? पृथ्वी किस दिन सूर्य के सबसे निकट होती है? तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सा प्लेटलाइट्स को दूसरा नाम है? यानी कि प्लेटलाइट्स का जो प्लेटलाइट्स जो होती हैं, धरती के नीचे प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, जब वो आपस में टकराती हैं तब भूकंप आता है भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। सॉरी, ये वो वाली प्लेट नहीं है भाई, ये प्लेटलेट्स अपने अंदर भी होती हैं, प्लेटलेट्स जो आपके खून के अंदर होती हैं। ठीक है, वो प्लेट सेल, तो थ्रोम्बोसाइट इसका है भाई, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, सॉरी इसके लिए वो याद नहीं रहा भाई, क्योंकि उसके नीचे भी प्लेट होती है, वो प्लेट है, ये प्लेटलेट्स हैं। इसने बोला यदि यू यानी कि 100 तत्वों वाला एक सार्वभौमिक समुच्चय है, ए और बी 2 समुच्चय हैं, एन ए बराबर 50, एन बी बराबर 60 और एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 20, तो इसने पूछा एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? भाई ये 11th क्लास का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसने पूछा एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन ए डैश प्लस के एन बी डैश प्लस के एन बी डैश। फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद करेंगे, एन बी डैश माइनस के एन ए इंटरसेक्शन यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। अभी आपको एन ए डैश निकालना है। एन ए डैश कैसे निकालोगे? एन ए डैश निकालोगे एन यू माइनस के एन ए, यानी कि एन यू कहाँ पर क्या भैया, यानी कि ये वाला 100, यू का मान 100 और एन ए आपको यहाँ पर 50 दिया, तो 100 माइनस के 50, तो एन ए डैश का मान कितना आ गया भाई? 50, तो यहाँ पर रख दो 50 प्लस में एन बी डैश कैसे निकालोगे? एन बी डैश निकालोगे एन यू माइनस के एन यू यहाँ पर 100 है, माइनस के एन बी आपको 60 दिया है, तो एन बी डैश का मान आ गया 40। कितना आ गया भाई? 40 आ गया, तो 90 हो गया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन यूनियन बी डैश कैसे निकालोगे भाई? ये निकालोगे एन यू माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एन यू आपके पास 100 दिया है, माइनस के ये आपके पास 20 दिया है, तो कितना आ गया भाई? ये 80 आ गया। ठीक है, तो माइनस के 80 कर दोगे, 50 प्लस के 40 माइनस के 80, 90 माइनस के 80 यानी कि 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये आपका जो क्वेश्चन है ये 11th क्लास का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 4 के प्रथम 6 गुणजों का माध्य क्या होगा? भाई माध्य क्या है? बीचों बीच की संख्या जो होती है। 4 के प्रथम 6 गुणज का मतलब है 4 के मल्टीपल, जैसे 4 दूनी 8, 4 तिये 12, चौके 16, 4 पंजे 20 और 4 छिके 24 है, यानी कि इनका माध्य क्या होगा? देखिए बीचों बीच की संख्या 4 8 4 2 पीछे से छोड़ दो, 2 बाद में छोड़ दो, तो बीचों बीच की संख्या 12 और 16 बच गई, तो 12 प्लस के 16 बटे में 2, यानी कि 28 बटे में 2, तो कितना आ गया भाई? 14 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगडिया। नेक्स्ट है, वह अभिलेख जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों के बारे में विवरण किया गया, कौन सा अभिलेख है भाई? वो अभिलेख है हाथी गुम्फा गुहा अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। किसी और के विचार या कार्य को अपने विचार या कार्य के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है भाई? यानी कि अगर आप किसी और के विचार अपने कार्य के अंदर यूज करोगे तो उसको कहा जाता है साहित्यिक चोरी। क्या कहा जाता है? साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट है, कृषि विकास में उल्लेखनीय वृद्धि का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है भाई? हरित क्रांति का
किसका प्रयोग किया जाता है? हरित क्रांति का। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक सड़क घनत्व है? तो राइट ऑप्शन होगा अंबाला जिले के अंदर। हरियाणा के अंबाला जिले में सबसे अधिक सड़क घनत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा मई का तीसरा शुक्रवार। ठीक है, मई का तीसरा शुक्रवार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेंजेंट थीटा बराबर है, यदि टेन थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा किसके बराबर होगा? भाई आपको पता है भाई, एक टेबल होती है ऐसे 10th क्लास में अगर आपने देखी हो भाई, आपको यहाँ पर मान यानी कि 0 डिग्री का मान क्या होगा, 30 डिग्री का मान क्या होगा, 45 डिग्री का मान क्या होगा, 60 डिग्री का मान क्या होगा, 90 डिग्री का मान क्या होगा, ये सभी आपको याद करनी। टेबल याद तो नहीं करनी, वैसे में इसको एक ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक है जो आप कभी भी नहीं भूलोगे इसको। ठीक है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए टेंजेंट थीटा, टेन थीटा बराबर √3 यानी कि टेन थीटा, तो ये 60 डिग्री का मान होता है। टेन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 होता है भाई। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा? सेक 60 डिग्री का मान जो होता है वर्गमूल 3/2 होगा। कितना होगा? नहीं भाई 2 होगा, 2 सॉरी, सेक 60 डिग्री का मान 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सेक थीटा का मान जो है कितना होगा? 60 डिग्री। सेक थीटा कैसे निकालते हो? 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अगर आपको sin 60 का मान पता है तो आप इसको निकाल सकते हो। अगर आपको sin 60 का मान पता है तो आप इसको निकाल सकते हो भाई। ठीक है, आप इसको निकाल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। कोट थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर 2 का सामान्य हल क्या होगा? तो राइट ऑप्शन रहेगा भाई थीटा बराबर n पाई। इसको डायरेक्ट आप याद कर लो, फॉर्मूले के रूप में याद कर लो। थीटा बराबर, ये थोड़ा लेंथी है समझाने में, ठीक है, लंबा पड़ जाएगा भाई। तो थीटा बराबर n पाई बटे में 2 प्लस माइनस 1 की पावर n पाई/4। तो कोट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा बराबर 2 का ये मान होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद नंबर 280। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की राजधानी है? झारखंड की राजधानी रांची है भाई। नेक्स्ट है, केदारनाथ के बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय सेना द्वारा 2013 में शुरू किया गया अभियान किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भाई ऑपरेशन सूर्या होप। ठीक है, ऑपरेशन सूर्या होप। नेक्स्ट है, आइडेंटिटी ऑपरेटर सही का मूल्यांकन करता है यदि ऑपरेटर के दोनों ओर के वेरिएबल्स उसी स्मृति स्थान की ओर इंगित करें और अन्यथा गलत। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इज आइडेंटिटी ऑपरेटर इवेल्युएट्स, इज एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, एनडीएमए का फुल फॉर्म पूछा है। एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी बाढ़ आती है भाई, जो भी भूस्खलन होता है उनसे संबंधित ये क्या होती है? मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हरियाणा का हाकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल, हरियाणा का हाकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा कुणाल। कुणाल जो है हरियाणा का हाकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर बात करेंगे उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत को, कुल लागत का औसत लागत कहा जाता है। बिल्कुल सही है। उत्पादन की प्रति इकाई कुल राजस्व को औसत राजस्व कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है। देखिए रोहन एक कक्षा में ऊपर से, रोहन एक कक्षा में ऊपर से कौन से स्थान पर है? रोहन 7वें स्थान पर। रोहन यहाँ पर बैठा कौन से स्थान पर? 7वें स्थान पर। और नीचे से कौन से स्थान पर है रोहन? 26वें स्थान पर है। तो आपसे पूछा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? भाई ऐसे क्वेश्चन आप 26 और 27 को जोड़ दो, 26 और 7 को जोड़ दो तो कितना हो गया? 33 और 33 में से 1 माइनस कर दो तो आ गया 32। एक क्यों माइनस किया? क्योंकि मैंने रोहन को ऊपर से भी गिन लिया और नीचे से भी गिन लिया, लेकिन रोहन तो एक ही है ना, तो इसलिए 1 माइनस कर दिया तो 32 आ जाएगा। नेक्स्ट है, लोह अयस्क किसे काला अयस्क भी कहा जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइट। ठीक है, यहां से आपको बताना है यदि 3 की पावर x + 1 × 2 की पावर n बराबर 1728 है तो n/x का मान क्या होगा?
आपसे पूछा है n/x का मान क्या होगा, तो 1728 आपको पता होना चाहिए भाई किसकी पावर होती है, कि n की जगह पर क्या मान रखें, x की जगह पर क्या मान रखें, कि हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर 6 रख दूं, 2 की पावर 6 रख दूं भाई, ठीक है, क्या रख दूं, 2 की पावर 6 रख दूं और x की जगह पर 2 रख दूं, x प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 2 की पावर 6 क्या 1728 के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6/2 n का मान 6 रखा, x का मान 2 रखा, तो 2 तिया 6 आ जाएगा 1728। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक डेटाबेस का डिजाइन है, डेटाबेस का डिजाइन कौन सा है इसमें से बताना है। कंट्रोल फ्लो डायग्राम कौन सा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, डाटाबेस स्कीमा। ठीक है, डाटाबेस स्कीमा जो है एक डाटाबेस का डिजाइन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का ऊर्ध्वाधर कोण, देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज ये, एक समद्विबाहु त्रिभुज ये, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ये बनता है, यहाँ पर बनता है कि नहीं बनता है, बोलेंगे सर बिल्कुल बनता है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसने बोला ऊर्ध्वाधर कोण 70 डिग्री है, ऊर्ध्वाधर कोण 70 डिग्री है। अगर ये पूरा 70 डिग्री है, तो अगर ये ऊर्ध्वाधर कोण 70 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा 70 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 35 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री। और एक कोण इसका 90 डिग्री, एक कोण इसका 90 डिग्री होता है, तो 90 प्लस के 35 कितना हो जाएगा 125, और तीनों का कोण होता है 180 डिग्री, तो 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना आ गया 55 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अल्फा संख्यात्मक श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद आपको चुनना है। क्या चुनना है, लुप्त पद। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या दिया आपको मिल रहा है भाई, ठीक है, देखिए 5 और 2 को जोड़ा तो यहाँ पर संख्या आ गई 7, फिर 7 और 7 को जोड़ा तो 14 आ गई, 14 और 9 को जोड़ा फिर 23 आ गया, 23 और 11 को जोड़ा तो 34 आ गया। ठीक है, अभी आप किसको जोड़ोगे भाई, 23 और 11, 34 और 13 को जोड़ोगे तो 47 आएगा, और एक ही ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। लास्ट से 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और लास्ट में आएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है, आपको आंसर बताना है भाई। ठीक है, इसने बोला कीप क्वाइट गुड नाइस, इसका मतलब तो ये है, गुड बैड आर नॉट सेम का मतलब ये है, नाइस का मतलब ये है, कीप का मतलब ये। तो कीप शब्द के लिए कौन सा कोट होगा, आप इनके अंदर कॉमन देख लो क्या क्या है, आप इनके अंदर कॉमन देख लो क्या क्या है। देखिए गुड यहां पर भी नजर आया, गुड यहां पर भी नजर आया नजर, और यहां पर क्या कॉमन नजर आ रहा है, डीए नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई, डीए यहां पर नजर आ गया। तो क्विट, नाइस यहाँ पर नजर आ रहा है, नाइस यहाँ पर नजर आ रहा है, और क्या इसके अंदर कॉमन आएगा भाई, देखिए एल ए कॉमन आएगा, एल ए कॉमन आ गया। क्विट का मतलब देखें अभी, क्विट कहाँ पर नजर आएगा आपको, क्विट कहीं पर नजर आ रहा है, कीप शब्द के लिए कोट पूछा इसने, क्विट और कहीं पर तो नहीं है भाई, लेकिन 2 बच गए इसके अंदर, कितने बच गए, 2 बच गए इसके अंदर, एक कीप बच गया, एक कीप यहां पर है और एक कीप यहां पर, तो SADA यहां पर क्या कॉमन है, DA कॉमन नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, DA या KA, क्या नजर आ रहा है भाई, SAKA नजर आ रहा है, SA तो यहां पर नहीं है, तो KA कॉमन है, तो कीप के लिए कोड KA हो जाएगा, कीप के लिए कोड क्या हो जाएगा, KA हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक विक्रेताओं से मिलकर बने बाजार को क्या कहा जाता है, एक से अधिक मिलकर बने विक्रेताओं को कहा जाता है अल्पाधिकार। ठीक है, ओलिगोपोली। ठीक है, अल्पाधिकार। शब्दों के विषम युग्म को चयन करना है भाई, विषम बताने हैं, चित्रकारी, गैलरी, अभिनेता, मंच, मेसन, दीवार, किसान, खेत, अप्रयासित। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन क्या रहेगा, चित्रकार का गैलरी नहीं होता, अभिनेता का भाई, मेसन का मतलब, मेसन का जो विषम शब्द है वो दीवार होता है, ऑप्शन नंबर सी। किसी संबंध में कौन सी संख्या को संबंध की कार्डिनलिटी कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी ट्यूपल। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्यूपल।
नेक्स्ट है 3 की पावर 2 x² माइनस के। देखिए इस क्वेश्चन का क्या दिया है, 3 की पावर 2 x² माइनस के 7x प्लस के 7 बराबर दिया 9 की। अगर मैं मेरे दोस्त इस 9 को 3 का स्क्वायर कर दूं, इस 9 को अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं, अगर पावर सेम है तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बराबर कैसे, देखिए 2x² 2x² है, क्यूब नहीं है, 2x² माइनस के 7x प्लस के 7 और ये बराबर हो जाएगा 2 के। अगर मैं 2 को इस साइड में लेके आ जाऊं तो 2x² माइनस के 7x, 7 माइनस के 2 हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसके कितने मूल बनेंगे ये आपको बताना है। देखिए इसके 2 मूल बनेंगे। 2 मूल कैसे बनेंगे, दो संख्या आनी चाहिए जिनका देखिए 2 मूल बनेंगे। 2x² माइनस के, ऐसी संख्या ढूंढो, ऐसी संख्या ढूंढो जिनकी गुणा करने पर 10 आए और जोड़ करने पर -7x आए। तो कितना हो गया, माइनस के 5x माइनस के 2x और प्लस के 5, ये बराबर 0। इसके 2 मूल बनेंगे भाई। ठीक है, कितने मूल बनेंगे इसके, 2 मूल बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित चारों में से किसी खास तरीके से एक जैसे हैं, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। आपको बताना है 4 में से 3 तो एक समान है, लेकिन एक इनमें से अलग है, वो कौन सा है। देखिए वर्ग की 4 भुजाएं, समचतुर्भुज की 4 भुजाएं, आयत की 4 भुजाएं, लेकिन त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी। 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। एक खंबे को पार करने में उसको कितना समय लगेगा। देखिए ऑप्शन सेकंड के अंदर दिया है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें 72 किलोमीटर पर घंटा दिया है, तो 72 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करोगे तो 18 चौके 72, यानी कि कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। तो आपको समय निकालना है। समय होता है दूरी बटे में चाल। दूरी आपको 320 मीटर दे दी है, चाल आपके पास आ गई 20 मीटर पर सेकंड। 0 से 0 और 16 दूनी 32, यानी कि 16 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पेंट को 128 लिखा जाता है, एक्सेल को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है एक्सेप्ट को क्या लिखा जाएगा। भाई इनके कोड उठा लो और आपको कुछ भी नहीं करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए ए को अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो ए को 4 लिख दो, एक्सेप्ट ए का 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सी है एक्सेल के अंदर, तो तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर तो 5 है, तो 4 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर सी के लिए 5 आ जाएगा। ई है यहाँ पर, ई यहाँ पर भी है। ठीक है, ई यहाँ पर भी, ई के लिए 9 आ जाएगा, तो 400 ये आ जाएगा। उसके बाद पी के लिए देखिए, पी यहाँ पर है, पी के लिए यहाँ पर कोड 7 है, तो 7 लिख दो। ठीक है, 7 लिख दिया। उसके बाद आपको टी नजर आ रहा है, टी के लिए यहाँ पर 8 है, तो 8 लिख दो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। बहुत ही आसान आता है भाई HSSC CT का एग्जाम। 14वीं शताब्दी के यात्री इब्न बतूता किस देश से थे, तो राइट ऑप्शन होगा अफ्रीका से थे भाई, अफ्रीका से। नेक्स्ट बताएंगे, राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर स्थित है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर स्थित है, राइट ऑप्शन होगा उड़ीसा के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है, कौन सी गैस है भाई, मिथाइल आइसोसाइनेट। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, मिथाइल आइसोसाइनेट। 42 विद्यार्थियों की कक्षा में नूतन का स्थान नीचे से 22वां है, यानी कि एक कक्षा है भाई, एक कक्षा जिसके अंदर टोटल 42 विद्यार्थी हैं, 42 विद्यार्थी हैं, और नीचे से जो नूतन है उसका स्थान है 22वां स्थान। तो सिरस से उसका स्थान क्या होगा आपको बताना है भाई। 42 माइनस के 22 प्लस के 1, यानी कि 20 प्लस के 1 बराबर 21वां स्थान होगा भाई। घटाया क्यों, क्योंकि नीचे से उसका 22वां स्थान है, टोटल 42 विद्यार्थी हैं, तो 42 में से 22 घटा दिए तो 20 आ गया। एक क्यों जोड़ा, क्योंकि 22वां तो नूतन का स्थान है, वो भी हमने घटा दिया, इसलिए हमने वापस 1 जोड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कौन सा है, लिग्नाइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताएंगे, एक निश्चित कोड में किट मिट फिट का अर्थ है आई एम लेबोरियस। जिट रिट किट का मतलब है लेबोरियस, ये डेंजरस। सिट फिट रिट का मतलब है डेंजरस, एक्सट्रीमली पेनफुल। तो आपको बताना है इज के लिए कोड क्या होगा।
तो आपको बताना है इज के लिए कोड क्या होगा। अगर देखिए लेबोरियस यहां पर नजर आ रहा है, लेबोरियस यहां पर भी नजर आ रहा है, तो और इनको कट कर दो। देखिए किट यहां पर नजर आ रहा है, किट यहां पर, कॉमन कॉमन कट कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, कॉमन कॉमन को कट करना है। देखिए डेंजरस यहां पर नजर आ रहा है, डेंजरस, और डेंजरस यहां पर भी नजर आ रहा है, और यहां पे क्या आपको कॉमन नजर आ रहा है, देखिए जिट रीट नजर आ रहा है, और रीट यहां पर नजर आ रहा है, रीट यहां पर नजर, तो इज के लिए कोड इसने पूछा भाई, ठीक है। इज के लिए कोड क्या बच गया, यहां पर जिट बच गया, जिट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या बच गया, जिट यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स प्लस के बी स्क्वायर बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, केवल थर्ड या फोर्थ चैप्टर है 10th क्लास का, उसके अंदर से सीधा डायरेक्ट उठा के दिया है, ए स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी शहर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 हो गई है, तो आपको बताना प्रतिशत कमी कितनी होगी। देखिए भाई जनसंख्या 25,000 से घटकर कितनी हुई, 24,500, तो कितने की कमी हो गई भाई, 500 की कमी हो गई। और बटे में कितने से कम हुए, 25,000 से, 25,000 से कम हुए, और गुणा में कर 200, गुणा में कर 200। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 5 5 25 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 2%। बस आपको कुछ नहीं करना है, कितने की कमी हुई, 500 की, बटे में कितने में से कमी हुई, 25,000 में से, और गुणा में 100, ठीक है, तो 2%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कवि ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट बताएंगे, उस युग्म का चयन करना है जो एक वैसा ही संबंध रखते हैं जैसा कि दिए गए युग्म के साथ। जैसे ऊर्जा का संबंध जूल से है, आपको पता है ऊर्जा की जो इकाई है जूल है, ऊर्जा की जो इकाई है जूल है, उसी प्रकार प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की इकाई जो है ओम है। विज्ञान का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, विज्ञान का क्वेश्चन है, यूनिट दे दी है, बस ये यूनिट दी हुई है। जैसे ऊर्जा को जूल के अंदर मापा जाता है, तो प्रतिरोध को ओम के अंदर मापा जाता है। स्लाइड रूल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भाई विलियम और ट्रेड के द्वारा, विलियम और ट्रेड के द्वारा स्लाइड रूल का जो है आविष्कार किया गया था। लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला भाई। आपको पता होगा सभी दिशाएं ऐसी दिशाएं होती हैं, ये जैसे आपकी पूर्व दिशा, ये आपकी पश्चिम दिशा, ये आपकी उत्तर दिशा, और ये आपकी दक्षिण दिशा। देखिए लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर किधर चला भाई, पश्चिम की, ये लक्ष्मण का घर था, यहां से चला भाई कितना, 15 किलोमीटर चला दो भाई उसको, 15 किलोमीटर, ठीक है। बाद में किधर मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, तो उसका अगर इधर चल रहा है तो उसका बाएं इधर होगा, तो 20 किलोमीटर चला। 20 किलोमीटर चलने के बाद 20 किलोमीटर चलने के बाद वह पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला भाई। 20 किलोमीटर चलने के बाद वो पूर्व की ओर मुड़ गया, यानी कि इधर चला फिर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। और अंत में अगर इधर चल रहा है तो उसका बाएं इधर होगा, अंत में बाएं चलकर चला 20 किलोमीटर। अब वह अपनी घर से कितनी दूरी पर है, उसका घर यहाँ पर था और अभी वो यहाँ पर है, तो आपको ये दूरी बतानी है। देखिए यहाँ से यहाँ तो 15 है, लेकिन ये पूरी 25 है, तो 25 में से 15 घटा दो तो 10 किलोमीटर, ये जो दूरी होगी ये 10 होगी, क्योंकि ये भी 25 है ये, लेकिन यहां तक ये 15 है, तो 25 तो पूरी है, 25 में से 15 गए यानी कि 10। नेक्स्ट है भाई, किसका मिश्रण जल गैस कहलाता है, जल गैस किसका मिश्रण कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी CO और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर है भाई, मध्य प्रदेश के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। आपूर्ति वक्र पर वह बिंदु जिस पर एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करता है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, उस बिंदु को ब्रेक इवन बिंदु कहा जाता है भाई। आपूर्ति वक्र पर वह बिंदु जिस पर एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करता है, उसको कहा जाता है ब्रेक इवन बिंदु। कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं के उपयोग की सुविधा के लिए भारत में 1980 के मध्य दशक में भारतीय लिपियों के लिए एक सामान्य मानक कोडिंग विकसित की गई, जिसको क्या कहा जाता है भाई, उसको कहा जाता है ISCII, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, महालेखाकार। मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लग रही है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
और डेली रात को लाइव 9 बजे हरियाणा जीके की क्लास चलती है। तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें अगर आपको अच्छा लग रहा है भाई। महालेखाकार हरियाणा किसके अधीन कार्य करता है? राइट ऑप्शन आपका रहेगा भाई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल के कौन से अणु बनाने के लिए आंशिक उपचयित होता है? क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन नंबर सी, 2 अणु बनाने के लिए आंशिक उपचयित होता है। बिंदु 1-2 किस चतुर्थांश में, जैसे ये होते हैं भाई, ये जैसे फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, तो आपको बताना है 1 और -2 किस चतुर्थांश से संबंधित है। तो आपका यहां पर राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 4 चतुर्थांश से संबंधित है। नेक्स्ट, तीसरी पीढ़ी में पंच कार्ड और प्रिंट आउट के स्थान पर कीबोर्ड और किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा मॉनिटर्स का प्रयोग किया जाता है। पंच कार्ड और प्रिंट आउट के स्थान पर कीबोर्ड और मॉनिटर्स का प्रयोग किया जाता है भाई, मेमोरी कार्ड का थोड़ी किया जाता है। इसने गलत ऑप्शन लगाए हैं बहुत सारे भाई। भारत के राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को बजाने में लगभग कितना समय लगता है? भारत का जो राष्ट्रगान है लगभग कितने समय तक उसको बजाने में समय लगता है, कितने समय का गाया जाता है? 52 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्तंभ में फिलिप्स कर्व किसकी दर के बीच का संबंध है? क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। बेबीलोनिया का हैंगिंग गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, किसके द्वारा बनाया गया था? नेबूज नाम भी अजीब है भाई, नेबूज डनेसर के द्वारा बेबीलोनिया का हैंगिंग गार्डन बनाया गया था, ठीक है, हैंगिंग गार्डन। चलिए, चेतावनी संकेत बोर्ड का आकार क्या है? जो चेतावनी जो बोर्ड होता है उसका आकार क्या होता है? सबको पता होगा भाई, सबको पता होगा। जहां पर भी चेतावनी आपको दी मिलेगी भाई, जैसे यहाँ पर आगे गड्ढा है, यहाँ पर आगे भाई डेंजर एरिया है, यहाँ पर भाई आगे गड्ढा है, या और कुछ बोलेंगे भाई, यहाँ पर आगे बोल देंगे भाई स्कूल है, डेंजर एरिया तो नहीं बोलेंगे स्कूल को, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे नो पार्किंग, जैसे इधर लगेगा ऐसे भी लगेगा नो डेंजर एरिया नो पार्किंग को हम नहीं बोल सकते, नो पार्किंग गोल में हो गई भाई, नो पार्किंग जहाँ पे होगी जैसे गोल रहेगा और उसके अंदर क्रॉस का निशान रहेगा, नो पार्किंग रहेगा। लेकिन त्रिभुज का त्रिकोण के आकार का होगा चेतावनी बोर्ड, जहां पर भी चेतावनी होगा त्रिकोण के आकार का होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चेतावनी बोर्ड के लिए त्रिकोण के आकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाई आगे बाघों का एरिया है, आगे जंगल है, खतरा हो सकता है, ठीक है, तो त्रिकोणीय आकार का होगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है भाई? विश्व जल दिवस की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च को मनाया जाता है। किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत है भाई? अनुच्छेद नंबर 324, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तस्वीर में महिला का आदमी से क्या संबंध है? देखिए आप इस क्वेश्चन को खुद को सोल्व किया करो, ऐसे क्वेश्चन को खुद को माना करो, ठीक है। एक आदमी कह रहा है एक महिला से भाई उसकी माँ यानी कि आपकी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है, तो तस्वीर में महिला का आदमी से क्या संबंध होगा भाई? माँ लगेगी डायरेक्ट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप खुद को मान के सोल्व किया करो, ठीक है भाई। उसकी माँ, आदमी ने एक महिला से कहा भाई उस महिला की जो माँ है तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, तो तस्वीर में महिला का आदमी से संबंध माँ का संबंध है। इनमें से कौन सा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटिंग डिवाइस पर आधारित है? कंप्यूटिंग डिवाइस पर आधारित है, तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप क्रय शक्ति में परिवर्तन होता है, तो वस्तु की इष्टतम मात्रा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, आय का प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट है, मराठों द्वारा दक्कन में जमींदार द्वारा दावा किए जाने वाले भूमि राजस्व के 25% को स्तंभित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भाई चौथ का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल किसके कारण होता है भाई? कोरियोलिस बल जो है किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। जो कोरियोलिस फोर्स है वो किसके कारण होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की घूर्णन के कारण। नीलू ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 150 दर्जन पेंसिल खरीदी। भाई 20 रुपए की दर से कितनी पेंसिल खरीदी?
रुपये 150, 20 रुपए की दर से, तो गुणा के 150 कर दोगे, यानी कि गुणा के 150 करोगे तो 15 दूनी 30 कितना हो गया भाई 3000, 3000 रुपए की खरीदी उसने। ठीक है, नीलू ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 150 दर्जन पेंसिल खरीदी, तो 20 दर्जन का मूल्य कितना हो गया भाई 20 गुणा 150 यानी कि 3000, लेकिन उसने 2.5 प्रति पेंसिल की दर से उसको बेच दिया, कितने 2.5% प्रति दर से बेच दिया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे भाई, यानी कि 150 है, 150 गुणा के 2.5 यानी कि 2.5 रुपए प्रति दर से बेच दिया, तो एक दर्जन में कितने होते हैं भाई 12 होते हैं, एक दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो टोटल यानी कि बेच दिया कितने में 4500 रुपए में, बेच दिया कितने में भाई 4500 रुपए में, यानी कि 150 गुणा 12 4500 रुपए में बेच दिया, तो 4500 रुपए में बेच दिया और 3000 में खरीदा, तो कितने का लाभ हो गया भाई 1500 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, 1500 रुपए का लाभ हो गया, कितने पर हो गया भाई 1500 रुपए का लाभ हो गया 3000 पर, और गुणा में कर दो 100, गुणा में कर दो 100, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से ये कट कर दो भाई, और 3 पंजे 15 यानी कि 50%, ऑप्शन नंबर डी कितना हो गया 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट या हानि, लाभ या हानि परसेंट कैसे निकालते हो, लाभ या हानि कितने का लाभ हुआ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। ठीक है, पाइथन में एक टिप्पणी किससे शुरू होती है, पाइथन में एक टिप्पणी किससे शुरू होती है हैज से शुरू होती है भाई, कोई भी पाइथन जब आप बनाते हैं तो उसमें हैज से कोई भी टिप्पणी शुरू होती है। दी गई श्रृंखला के लिए लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। देखिए भाई क्या दिया है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, हमेशा 2 से गुणा किया है, तो 64 दूनी 128, 2 से गुणा कर दो 128 दूनी 256, 2 से गुणा किया हुआ है। भारतीय मुद्रा सीरीज के 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी छवि है, चलिए किस किस के पास 20 रुपए का नोट है फटाफट से देख लो, क्या उसके पीछे, उसके पीछे एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला एरोस्पोर्ट सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया, तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भाई नारनौल के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ए प्लस बी का क्यूब, देखिए भाई ए प्लस बी का क्यूब प्लस ए माइनस बी का क्यूब प्लस 6a स्क्वायर माइनस के बी का मान क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। देखिए ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर बी, और 3a स्क्वायर प्लस के 3ab स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। प्लस में दिया a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस प्लस के 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, और माइनस के होगा 3ab स्क्वायर, माइनस के 3ab स्क्वायर, जो यहाँ से कट होता है उसको कट कर दो। देखिए बी क्यूब से बी क्यूब, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों कट हो रहे हैं। फिर देखिए 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर, ये भी कट हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया a क्यूब और a क्यूब, कितना हो गया 2a क्यूब प्लस के, यहाँ से कितना बच गया भाई 3 और 3 6a स्क्वायर बी, 6a स्क्वायर बी बच गया। यहाँ से अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ से जो बनेगा 6a की a क्यूब से a स्क्वायर से गुणा करोगे तो यहाँ से बनेगा 6a क्यूब बनेगा, माइनस के 6ab स्क्वायर बनेगा, 6ab स्क्वायर बनेगा। ठीक है, 6ab स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ से आप इसको कट कर सकते हो, 6 और 2 8 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 और 2 8 a की क्यूब बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8a की क्यूब बन जाएगा। ठीक है, 8a की क्यूब बन जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था। हरियाणा का यह शहर नैनो शहर कहलाता है, हरियाणा का कौन सा शहर नैनो शहर के नाम से जाना जाता है, वो है पंचकुला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, इंग्लिश के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 81, द पिक्चर इज, ब्लैंक में भरना है, द पिक्चर इज, आपको बताना है इन अंडर ऑन एट क्या आएगा, पिक्चर इज, क्या आप कोई भी दीवार के ऊपर जब आप कोई पिक्चर लगाते हैं तो उसको ऑन बोलोगे, जब मैं आपको बोल दूं दिस पिक्चर इज ऑन दी वॉल अंडर दी वॉल, बताओ भाई क्या इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगर मैं बात करूं भाई दीवार के ऊपर लगा रहे हो आप, इन का मतलब होता है अंदर, अंडर का मतलब ही अंदर, एट का एट नहीं लगाते, ऑन लगाते हैं भाई। ठीक है, द पिक्चर इज ऑन दी वॉल, भाई दीवार के ऊपर पिक्चर लगी है। ठीक है,
नेक्स्ट है देर इज ए बेड, देर इज ए बेड है भाई मेरे रूम में बिस्तर है, देर इज ए बेड इन माई रूम, ऑन माई रूम, अंडर या ओवर। क्वेश्चन नंबर 82 का आपका राइट ऑप्शन भाई इन बोलोगे ना भाई मेरे अंदर, यानी कि रूम, मेरे रूम के अंदर, इन माई रूम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, चूज द राइट ऑप्शन फॉर ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको यहाँ पर ऐसे इन वी ऑफ साइंस दी एज लाइव, ये आगे पीछे वर्ड लगाए हैं भाई, लाइव आपको बताना है कि कौन सा सही इसका सेंटेंस बनेगा, सही सेंटेंस कौन सा बनेगा इसका। सही सेंटेंस की अगर बात करूं, देखिए वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, भाई हम विज्ञान की दुनिया में रहते हैं, ये इसका सेंटेंस बनेगा, बिल्कुल सही ऑप्शन लगाए, वी लिव इन द एज ऑफ साइंस। ठीक है, हम विज्ञान की दुनिया में रहते हैं। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन दी सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है हिंदी के अंदर समानार्थक शब्द, यानी कि फो, फो एफ ओ ई, फो का मतलब आपको बताना है क्या, इसका सिनोनिम क्या होगा, फो का, फो का सिनोनिम यानी कि समानार्थक शब्द एनिमी, फो का मतलब होता है शत्रु, एनिमी। ठीक है, शत्रु होगा, शत्रु, ऑप्शन नंबर ए एनिमी, फो का मतलब होता है शत्रु यानी कि एनिमी। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एक्टिव और पैसिव वॉइस वर्ब, एक्टिव और पैसिव वॉइस वर्ब आपको इसके अंदर भरनी है। सैम इज रिपेयर्ड द कार, हैज बीन रिपेयर्ड द कार, सैम रिपेयर्ड द कार। हम बोलेंगे मैंने सैम रिपेयर्ड द कार, भाई सैम जो है कार को रिपेयर कर रहा है, कार को ठीक कर रहा है। हैज बीन का मतलब है ठीक की जा रही है, ठीक है, तो ठीक कर रहा है भाई। सैम रिपेयर्ड द कार बोलेंगे ना भाई, जैसे आपका नाम राहुल है, राहुल रिपेयर्ड द कार, ऐसे नहीं बोलोगे राहुल हैज बीन रिपेयर्ड द कार, राहुल इज रिपेयर्ड कार, नहीं, इज रिपेयर्ड के इज के साथ भाई क्या लगा है, थर्ड फॉर्म लगाई, नहीं, हैज बीन के साथ भी थर्ड फॉर्म नहीं लगती, वाज बीइंग नहीं आएगा तो रिपेयर्ड आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, बहुत ही आसान आता है भाई, एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दो। आइडेंटिफाई दी एरर, आइडेंटिफाई करना, आई एम हियर फॉर टीच यू इंग्लिश, मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश सिखाने के लिए बैठा हूँ, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर इंग्लिश सिखाने के लिए ही हूँ। ठीक है, तो 86 का आपको बताना है इसके अंदर एरर क्या, आई एम हियर फॉर रीच नहीं आता भाई, फॉर टीच नहीं आता, टीच के साथ टू का प्रयोग होता है, आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश। ठीक है, टीच के साथ, टीच से पहले फोर का प्रयोग नहीं होता, तो आई एम हेयर टू टीच, आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश। ठीक है, चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनिम, यानी कि आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है। हैंडसम, हैंडसम क्या होता है, अच्छा, सुंदर, बढ़िया सा। ठीक है, जैसे आप हैंडसम हैं, तो राइट ऑप्शन होगा अगली, अगली यानी कि UGLY, अगली। ठीक है, बद्धा, बद्धा जिसको बोलते हैं, कोर्स, कोर्स का मतलब भी बद्धा होता है, कोर्स कौन सा, COARSE, कोर्स। ठीक है, इसका मतलब भी बद्धा होता है, तो उगली इसका अपोजिट मीनिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड, वोकेबुलरी की स्पेलिंग बताना है जो आप अभी पढ़ते हैं, वोकेबुलरी की स्पेलिंग, VOCABU, वोकेबुलरी लिखा ना भाई, वोकेबुलरी होता है, वोकेबुलरी नहीं होता, वोकेबुलरी, VOCABU, तो एक ही जगह पर ओ आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। इडियम, ए मैन ऑफ लेटर्स, भाई ऐसा आदमी जो पत्रों से भरा हुआ है, ऐसा आदमी जो पत्रों से भरा हुआ है, यानी कि एक स्कॉलर पर्सन है, एक स्कॉलर पर्सन है, स्कॉलर। ठीक है, यानी कि आपको जैसे भाई ए मैन ऑफ लेटर्स, आपके अंदर बहुत सारे लेटर भरे, आपने लेटर लिख लिख के स्कॉलरशिप ले ली, ठीक है, तो स्कॉलर हो जाएगा, ए स्कॉलर। ठीक है, ऐसे याद करनी पड़ती है इडियम फ्रेजेस। करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, आपको इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। सी सेड आई हैव डन माई वर्क, आपको इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। सी सेड दैट, सी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क, सी हैड डन हर वर्क, आई हैव डन माई वर्क थोड़ी आएगा भाई, सी के साथ सी का प्रयोग, सी के साथ हर का प्रयोग, तो सी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क भाई। ठीक है, आई की जगह पर सी का यहाँ पर गलत दिया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए हिंदी के क्वेश्चन आगे, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के स्थान को बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं, कौन सी संज्ञा होती है वो, तो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बोध कराए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन स्वरों को क्या कहा जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उनको हर्षव स्वर कहा जाता है। क्या
कहा जाता है, हर्षव स्वर कहा जाता है। आप स्वयं चल कर देखें, यह वाक्य सर्वनाम का उदाहरण है। कौन सा सर्वनाम है भाई, आप खुद जाकर वहां पर देख लें, आप खुद जाकर वहां पर देख लें। तो कौन से सर्वनाम का वाक्य है भाई, निजवाचक, यानी कि निज मतलब खुद का, निज का मतलब ही खुद का होता है, तो निजवाचक सर्वनाम। तरुण एक संज्ञा शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तरुण एक संज्ञा शब्द है तो इसका भाववाचक संज्ञा रूप पूछा है, क्या होगा, तरुण का। तो तरुण का भाववाचक होगा तरुणाई, तरुण का होगा तरुणाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको दिया अंग, यण, न तथा मैं, इन ध्वनियों को कौन से व्यंजन कहते हैं। कौन कहां से बोली जाती है, ये सबको पता होगा, नाक, आपकी नाक का प्रयोग होता है। जैसे बोले य, अण, नाक का आपका नासिक है, ठीक है, नाक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, कर्ता का कारक चिन्ह ने, ने का प्रयोग कौन सी सकर्मक क्रियाओं में होता है। कौन सी सकर्मक क्रियाओं को ने का प्रयोग होता है, तो भूतकालीन। नहीं भाई, उसने कर दिया, उसने किया, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, उसने किया, उसने कर दिया, ठीक है। तो भाई ने का प्रयोग जो है भूतकालीन सकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत होता है। अक्षी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा। अक्षी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा, तो इसका तद्भव शब्द होगा आंख। अक्षी का तद्भव शब्द होगा आंख, ठीक है। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं भाई, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तम का सही विलोम शब्द क्या होगा। तम का सही विलोम शब्द की बात करें तो प्रकाश होगा। तम का जो है विलोम शब्द होगा प्रकाश, ठीक है। स के द्वारा या के साथ और के द्वारा ये विभक्ति प्रत्यय किस कारक के अंतर्गत आते हैं। बोलते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदाय के लिए अपादान, ठीक है। बोलते हैं कर्ण से या के द्वारा, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मैंने आपको पूरे 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का करवा दिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, ठीक है। और लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्तों। डेली रात को 9 बजे लाइव क्लासेज भी होती है, शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक कर लेना और हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। डेली रात को 9 बजे हरियाणा जीके की 90 डेज हार्ड चैलेंज जो है मैंने दिया है, 22,000 क्वेश्चन कराने का आपको टारगेट दिया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा, आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आपके घर में आपके परिवार में सब स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहें और पढ़ाई करें, मेहनत करें और आपका सिलेक्शन 2025 में हो, आपको एक अच्छी सी जॉब मिले, आपको एक रोजी रोटी का जरिया मिले। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।